Good evening, everyone. I hope you are all good. आज आइडिया कृति का थर्ड डे है और आज का हमारा सेशन होगा मार्केट अपॉर्चुनिटी। और आज के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर तेजेंद्र पाल सिंह बराज जी। सर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एट CGC लांड्रा मोहाली से हैं और ये मोर देन 20 इयर्स इनका एक्सपीरियंस है। और मैं ये सेशन सर को हैंड ओवर करता हूँ। आज सर आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे आप एक स्टार्टअप में अपनी मार्केट अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं, कैसे मार्केट रिसर्च कर सकते हैं और उसका अपने बिजनेस में बेनिफिट कर सकते हैं। यस सर। First of all, good evening to all the members, and special thanks to Dharamveer sir for asking me for this particular session. It is basically a privilege for me to come and present the session with you. तो अभी और ज़्यादा time spend हम इधर उधर नहीं करेंगे, तो let's start with the topic itself. I'm going to share a slide with you all first of all. Is it visible, sir? Yes, sir. Okay, all right. So today's topic is all about the market opportunity, identifying big enough target market. So in this particular topic, there are three different aspects, तीन different areas है जो हम discuss करेंगे। वो है market opportunities, market size and target market. So first of all, we'll start with the market opportunities. तो while talking about the market opportunities, एक चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर हम एक अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं बेसिकली, तो क्या होती है एक अपॉर्चुनिटी? It is basically a platform. It is basically a unit that can be measured. Basically, market opportunities जो होती हैं, these are the openings for a company to sell something to a certain type of a customer. अगर हम बात करेंगे मार्केटिंग की, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी कुछ सेल करना चाहती है टू अ सर्टेन टाइप ऑफ अ कस्टमर। अब ये सर्टेन टाइप ऑफ अ कस्टमर क्या है? बेसिकली हर एक चीज, हर एक प्रोडक्ट जो होती है वो कंपनी सेल करना चाहती है, कस्टमर्स वो ढूंढती है और उनको सेल ऑफ करती है। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब एक राइट मार्केट, एक राइट अपॉर्चुनिटी एक स्टार्टअप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर आप अपना स्टार्टअप करते हो तो आपके पास कौन सी ऐसी एक्सपर्टीज है जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट या सेल करना चाहोगे या मैन्युफैक्चर करना चाहोगे। दैट मीन्स आपके पास कुछ ऐसा सोल्यूशन है किसी ऐसी प्रॉब्लम का जिसको आप थ्रू द प्रोडक्ट आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ऐसी हमारे पास कस्टमर का बेस है जो कि दे आर रेडी टू गेट द प्रोडक्ट ऑन द इमीडिएट बेसिस। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट कोई और कंपनी नहीं बना रही, किसी और कंपनी से ऐसे हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं आ रहे जो है कस्टमर्स। तो जब ये प्रोडक्ट सेल ऑफ होती है, मार्केट में आती है, तो इमीडिएटली जो कस्टमर्स हैं वो इसको उठा लेते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज पहले नहीं देखी होती। These customers or the potential leads have a need for a product or a service that the company can provide. तो एक कंपनी जो एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आती है जो मार्केट में नहीं है, लेकिन वो ऐसी सर्विसेज या ऐसा कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि अभी तक किसी ने नहीं बनाया, तो वो अपॉर्चुनिटी जो है वो आप ग्रैब करेंगे, आपका स्टार्टअप जो है वो चीज प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए बेसिकली क्या है, जो जैसे फिगर में हमने यहाँ पे शो किया हुआ है कि मार्केट रिसर्च एंड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। तो इसके लिए बेसिकली क्या है कि आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। दिस इज एसेंशियल का मतलब क्या है? ये बहुत जरूरी है। इसके बगैर जो है आप अपॉर्चुनिटी का एनालिसिस नहीं कर पाओगे। अब अपॉर्चुनिटी एनालिसिस क्या है कि क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उनको कैसे ग्रैब कर सकते हो, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि वो चीज अभी तक मार्केट में नहीं आई जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, या आप वो चीज एक बेटर फॉर्मेट में, एक बेटर प्रोडक्ट के फॉर्म में लेके आते हो और उसको प्रोवाइड करते हो ऑन अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस। So, sales and marketing team research the market trends to determine what type of customers could benefit from the existing products or services, and then they can sell to that demographic. तो जो सेल्स एंड मार्केटिंग टीम्स होती हैं हर एक कंपनी के,
चाहे वो टीम है, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो पर्टिकुलर 1 2 3 पर्सन्स हैं, वो मार्केट का रिसर्च जो है वो देखते हैं, वो ट्रेंड्स देखते हैं क्या है और वो प्रोडक्ट किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर को बेनिफिट देगी, तो वो उनको ही सेल करेंगे। ओपन मार्केट में शायद वो अभी लेके ना आए, वो क्यों नहीं लेके आ सकते वो अगली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा। They also use this information to create new items, experiences and deals to bring more attention to their business and generate sales. क्योंकि जो मार्केट रिसर्च होती है उसके बाद जो एनालिसिस होता है वो ये वाली इंफॉर्मेशन जो है किसके लिए यूज करते हैं, दे यूज दिस इंफॉर्मेशन टू क्रिएट न्यू आइटम्स। क्योंकि जब तक आपने मार्केट रिसर्च नहीं की, आपने अपॉर्चुनिटी का एनालिसिस नहीं किया कि क्या कुछ मेरी स्टार्टअप के लिए बेनिफिशियल है, क्या नहीं है, प्रोडक्ट कौन सा कस्टमर्स रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अब कैसे उनसे ये चीज लाइक ग्रैब कर सकते हो, 1-to-1 मीट कर सकते हो, उनको सर्वे भेज सकते हो, ठीक है, उनकी इंटरव्यू ले सकते हो, तो उसके बाद ही आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को बेटर आप चेक कर पाओगे, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट जो है एक फाइनल फॉर्मेट में आप लेके आओगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द कस्टमर नीड्स और रिक्वायरमेंट्स, कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्या वो चीज, क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर नहीं है देन यू हैव टू स्टे अहेड ऑफ योर कंपटीशन, आपको कंपटीशन से एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा एंड देन यू कैन अनेबल द बिजनेस एक्सपेंशन, उससे ही आपका बिजनेस जो है वो एक्सपेंड होना शुरू होगा। तो दैट मीन्स कि मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। दिस टर्मिनोलॉजी इज लाइक वेरी क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ योर स्टार्टअप। मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। 5 मार्केट अपॉर्चुनिटीज टू कंसिडर। अब हम अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, वो कौन सी हो सकती हैं। While there are various products on the market to purchase, जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट्स अलग अलग तरह की बहुत हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लो, कोई नई प्रोडक्ट जैसे कि कोई नई कार आ रही है, ठीक है, तो उस कार में कुछ सेंसर्स होते हैं, कुछ उसमें मैकेनिज्म्स होते हैं, कुछ डिवाइसेस होते हैं, तो आप कौन सा कोई ऐसा एआई का डिवाइस, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात चल रही है, चैट जीपीटी की बड़ी बात चल रही है, उसके ऊपर बेस्ड आप कोई ऐसी चीज लेके आओ। इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, तो जो कि अभी मार्केट में नहीं आई ज्यादा, अभी सिर्फ बातें चल रही हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, चैट जीपीटी से आप क्या यूज कर सकते हो, क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, लेकिन आप बेसिकली उसको यूज करके अगर आपने ऐसी प्रोडक्ट को मार्केट में ले आए तो इंस्टेंटली वो एक हिट होगी। तो while there are various products on the market to purchase, most marketing teams use a very few basic techniques to find alternate ways to market their products and services. वो बेसिकली कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं? Here are the 5 avenues used to search for marketing opportunities. पहली चीज है ऑडियंस। जैसे मैंने बताया कि आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपका ऑडियंस कौन है। The first aspect of many companies consider in order to determine how to market their products and services is by examining their audience. आपको एग्जामिन करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऑडियंस कौन है, पोटेंशियल जो आपके प्रोडक्ट सेल होने हैं, मींस उसमें कौन कौन सी ऐसी लाइक फीचर्स हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया को, एक पर्टिकुलर ऑडियंस को वो कैटर कर रहे हैं। Here the audience refers to the potential leads who may choose to make a purchase after seeing an advertisement or display. तो ऑडियंस जो होते हैं वो इमीडिएटली नहीं आते, वो कैसे आते हैं, आपकी कोई एडवर्टाइजमेंट देखी, आपका कोई डिस्प्ले देखा, कोई होर्डिंग देखी, उसके बाद वो आपकी तरफ आना शुरू हुए। देन मार्केटिंग चैनल्स। अब अगर आप ऑडियंस की बात कर रहे हो, उनके ऊपर आपने एक इम्पैक्ट डालना है, तो वो आप कैसे डालोगे? वो डालोगे आप मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू। Am I audible? Yes. Yes sir. Okay, all right. तो मार्केटिंग चैनल्स जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। तो मार्केटिंग चैनल्स कितने होते हैं? अगर आप बात करोगे कि आज से डिकेड पहले, ठीक है, बिफोर लाइक 2010 या 2005 हमारे पास मार्केटिंग चैनल्स होते थे, वो बहुत ही लिमिटेड होते थे। लिमिटेड मींस आप
फिजिकल चैनल्स की ही बात करोगे, न्यूज़पेपर है, ठीक है, देन टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स हो जाती थी, ईमेल का होता था लेकिन इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता था, स्टिल इट इज नॉट वेरी मच इम्पैक्टफुल इन टुडेज टाइम्स आल्सो, बट देयर इज अ बिग शिफ्ट इन द मार्केटिंग चैनल्स। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करना है तो यू हैव टू चूज अ राइट मार्केटिंग चैनल। अब मार्केटिंग चैनल्स की बात करोगे तो वो अब इस टाइम के ऊपर इतनी ज्यादा मार्केटिंग चैनल की वैरायटी है, तो समटाइम अगर आप टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड नहीं हो, या तो आपको हायर करना पड़ेगा मार्केटिंग चैनल के लिए एक प्रोफेशनल, या आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा, खुद ही आपको ये नॉलेज गेन करनी पड़ेगी कि कौन सा मार्केटिंग चैनल आपके लिए जो है वो इम्पैक्टफुल है। वो मैं रीजन बताता हूँ क्या है, पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Another way to find opportunities to increase sales is by understanding which marketing channel and audience respond best to। आपका जो फर्स्ट पॉइंट में ऑडियंस आपने देखा, आपने कुछ ऑडियंस का एक चंक ढूंढ लिया, ठीक है, लाइक कॉलेज गोइंग जो है किड्स जो है, लाइक इन द एज ऑफ 20 to 25, ठीक है, हायर एंड के ऊपर हम जो कहते हैं जो मास्टर्स डिग्री वाले होते हैं, हमने उनको सेलेक्ट कर लिए। अब उनको मार्केट प्रोडक्ट करने के लिए आप कौन सा चैनल यूज करोगे? कोई आप एक एग्जांपल दो, उसके बाद मैं अपना एस्पेक्ट आपके सामने रखूंगा। एनी एग्जांपल, आप कौन से चैनल के थ्रू एक एज 20 to 25 वाला एक स्लॉट है, उनको आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो कौन सा चैनल आप यूज करोगे? सर इंस्टाग्राम। वेरी वेरी गुड। और सोशल मीडिया सर। सर कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट, क्योंकि यूथ ऑलरेडी यहाँ पे है। ओके, वेरी गुड। तो मोस्टली जो आपने जो चीज बताई है वो सोशल मीडिया या वो ऑनलाइन चैनल्स ही बताए हैं, एंड इट इज अ राइट वे। अब ऑनलाइन चैनल्स बता दिए, लेकिन उसको आगे भी फिल्टर करना बड़ा जरूरी है कि कौन सा ऑनलाइन चैनल। अभी इस टाइम के ऊपर फेसबुक चल रहा है, देन यूट्यूब चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, ईमेल चल रही है, देन आफ्टरवर्ड्स लिंक्डइन भी चल रहा है, लिंक्डइन के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट होती है, Pinterest के ऊपर एडवर्टाइजमेंट होती है, व्हाट्सएप की बात करोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने होते हैं, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि इन चैनल्स में से, क्योंकि हर एक चैनल की अलग अलग कॉस्टिंग है। अगर आप सोचते हो कि हाँ भाई हम इजीली इसको गो थ्रू कर लेंगे, आप अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट कर लोगे लाइक विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना बड़ा आप एरिया उसमें लाइक लेने की कोशिश करोगे, जितना बड़ा आप लाइक एक स्टेट की बात करोगे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट हरियाणा, आप कहते हो कि मैंने फेसबुक के ऊपर कैंपेन चलाना है, तो उस कैंपेन को फाइन ट्यून करना पड़ेगा कि जो स्टेट है वो हरियाणा है, और हरियाणा के कौन कौन से एरियाज हैं, क्या आपकी प्रोडक्ट अर्बन ऑडियंस को केटर कर रही है, या आपकी प्रोडक्ट जो है वो रूरल एरिया को केटर कर रही है। फिर उसके ऊपर एक और फिल्टर लगेगा, देन उसके बाद एज का फिल्टर लगेगा, देन उसके बाद देयर कैन बी अदर फिल्टर्स आल्सो कि उनकी कोई मंथली इनकम है या नहीं है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अगर एक्सपेंसिव है और आप अगर उसको सेल ऑफ करना चाहते हो इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी 20 to 25 इयर्स, अगर उनकी कोई मंथली इनकम नहीं है, वो जॉब नहीं कर रहे, तो वो प्रोडक्ट शायद इतनी इम्पैक्टफुल नहीं हो पाएगी उस पर्टिकुलर स्लॉट के लिए। तो marketing channels are the different method companies use to increase the visibility of their offerings। अब visibility increase करने के लिए बड़े मेथड हैं। अगर आप कहते हो फेसबुक है, तो फेसबुक के ऊपर आपको कैंपेन चलाने पड़ते हैं। जो कैंपेन होते हैं दैट आर पेड कैंपेन्स। वो पेड क्यों होते हैं? जैसे मैंने बताया कि एज की कैटेगरी बनेगी, एरिया की कैटेगरी बनेगी, देन इनकम की कैटेगरी बनेगी, एंड देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज आल्सो, लाइक ये मैंने बता दिया। उसके बाद क्या वो प्रोडक्ट लाइक मेल्स के लिए है या वो प्रोडक्ट फीमेल्स के लिए है, तो उनकी एक अलग कैटेगरी बनेगी। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये आपको एक प्लेटफॉर्म देती हैं, जिस प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हो। सपोज एक आपने ट्राई करनी है इस चीज के लिए, देन आपको फेसबुक के ऊपर अपने लाइक ऑर्गेनाइजेशन का या स्टार्टअप का एक अकाउंट आप बनाओ, ठीक है। तो वो लाइक बिजनेस अकाउंट होता है, वो नॉर्मल अकाउंट नहीं होता, उसमें एनालिसिस नहीं आते। तो एनालिसिस बेसिकली क्या होते हैं, आप यू कैन सी ऑन द डेली बेसिस, आपको मेल्स भी आ जाएंगी, आपको एक रिपोर्ट बन के भी आ जाएगी
कि आपने जो कैंपेन चलाया था, कैंपेन का मतलब क्या होता है कि आपने एक एडवर्टाइजमेंट जो चलाई थी, ठीक है, वो कितने लोगों ने देखी, वो डेली की डेली रिपोर्ट आनी शुरू हो जाती है। उससे आपका मतलब एक क्लैरिटी मिल जाती है कि आपका प्रोडक्ट लाइक कितने लोगों में वो फेमस होना शुरू हो गया है। तो these typically include a variety of paid online traffic avenues। जैसे मैंने बोला कि ये पेड ऑनलाइन ट्रैफिक होती है। अब ट्रैफिक का क्या मतलब है, कितने लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए या कितने लोग आपके फेसबुक का जो कैंपेन चलाया था उसको उन्होंने देखा। तो जितनी ट्रैफिक जनरेट होगी उतना ही देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो प्रोडक्ट उतनी ही फेमस होगी, और जब आप उसको लाइक सेलिंग प्राइस में लेके आओगे तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालेगी। लाइक एड्स ऑन सोशल मीडिया, ये जो होती हैं पेड होती हैं, गूगल के ऊपर एड्स आती हैं, ठीक है, आप गूगल के ऊपर जाओ, वहां पे एक प्रोडक्ट का नाम लिखो, तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि आपके ब्राउजर में वो चीज आनी शुरू हो जाती है। आपके जो ईमेल अकाउंट है उसके साइड में, आपके फेसबुक के जो असेस करते हो वहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वहां पे आनी शुरू हो जाएगी। तो वो चीज जो होती है वो स्लोली बट ग्रेजुअली वो इम्पैक्ट डालना शुरू कर देती है। तो तभी यहाँ पे लिखा है दीज टिपिकली इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ पेड ऑनलाइन ट्रैफिक एवेन्यूज लाइक एड्स ऑन सोशल मीडिया, search engines and physical displays like billboards, but can also refer to organic traffic from SEO और customer referral। अब इसमें एक ऑनलाइन ट्रैफिक पेड की बात की गई है, एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात की गई है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का कोई मतलब बता सकता है क्या होता है? विदाउट प्रमोशन ऑटोमेटिक सेल रीच करे। वो कैसे होती है? वो रेफरल से। जैसे एक प्रोडक्ट अच्छी लगी, मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि यार तू भी ट्राई करके देख, इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, उसने आगे बताया। तो ये जो होती है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जो जिसके लिए हम पे नहीं करते, जो अपने आप जनरेट होती है और आपकी अपॉर्चुनिटीज को वो इंक्रीज करती है। देखो ये दोनों चीजें ना पैरेलल चलनी शुरू हो जाती है। इफ योर प्रोडक्ट इज रियली वेरी गुड, तो अगर आप पेड ट्रैफिक ले रहे हो, पेमेंट कर रहे हो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज अगर बहुत अच्छी है, इम्पैक्टफुल है, तो वो ऑर्गेनिकली भी ग्रो होनी शुरू हो जाती है, जिसके लिए आप पे नहीं करते, लेकिन कस्टमर रेफरल के थ्रू वो आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। So for online stores, companies can easily track where the customer found the link to their site। जैसे मैंने बताया कि आपको रिपोर्ट आएगी कि कहाँ से उन्होंने ये लिंक ढूंढा है, and marketers can use that information to identify which ads and marketing channels perform well। जैसे मैंने बताया कि अगर आप वैसे ही एक लाइक रैंडम सर्च करने लगे किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो आपके जो इंफॉर्मेशन होती है वो ऑटोमेटिकली आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, लेकिन कोई फॉर्म नहीं फिल करते। उसके बाद भी आपको कोई मैसेज, कोई मेल या कोई ना कोई ऑनलाइन एड जो है वो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आपको डिस्प्ले होनी शुरू हो जाती है। लाइक इफ यू हैव सर्च फॉर टॉमी जीन्स, ठीक है, टॉमी हिलफायर की जीन आपने देखी, दैट वाज बेसिकली अ विंडो शॉपिंग। तो विंडो शॉपिंग थी, मैं ऑनलाइन स्टोर में गया, मैंने देखा, लाइक मंत्रा.com ओपन की, तो वहां पे मैंने देखी 3-4 मैंने देखी, तो उसके बाद मैंने बंद कर दिया। अगले दिन फिर मैंने थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की, बंद कर दी। थर्ड डे जो है वो ऑटोमेटिकली जो भी आप प्रोडक्ट ओपन कर रहे हो वो आपके ब्राउजर में आने शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपने उसको 1-2 बार सर्च किया था, ठीक है, बट आपने जो कैंपेन चलाए थे क्योंकि वो पेड थे, तो ऑनलाइन ट्रैफिक वहीं से जनरेट होगी। जितने कैंपेन चलेंगे उतनी ऑटोमेटिकली ट्रैफिक जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद अगर आप किसी को रेफर करोगे, आप लिंक भेजोगे, तो वो ऑर्गेनिकली ग्रो होनी शुरू हो जाएगी। तो मार्केटिंग चैनल्स बहुत जरूरी हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है मार्केटिंग चैनल्स का। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये आती है कि कौन सा मार्केटिंग चैनल आप यूज कर रहे हो और वो इम्पैक्टफुल है या नहीं है। जो मैंने शुरू में बताया था कि अगर आपने एज वाइज एक स्लॉट बना दिया कि इस एज के लिए प्रोडक्ट है, तो आपको मार्केटिंग चैनल भी उसके अकॉर्डिंगली लेने पड़ेंगे। रीजन बीइंग, जैसे मैंने बताया कि मार्केटिंग चैनल जो है वो फेसबुक के ऊपर भी है, सोशल मीडिया में बहुत कुछ आ जाता है, तो इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी है, वहां पे लिंक्डइन भी है। अगर आपने सोचा कि चलो मैं लिंक्डइन पे डाल देता हूँ, उस एज ग्रुप में लिंक्डइन के प्रोफाइल्स आपको नहीं मिलेंगे या बहुत कम मिलेंगे। आप ही बता दो कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है? यस सर।
ठीक है। तो लिंक्डइन प्रोफाइल क्या होती है? दैट इज बेसिकली अ बिजनेस मार्केटिंग। B2B होती है या B2C होती है, या वो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ते हैं। तो इट इज अ फॉर्मल सोशल मीडिया वेबसाइट, अनलाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम जो कि इनफॉर्मल है। तो यहाँ पे हर एक चीज एक फॉर्मल वे में जाती है। तो ये जो हमने एज कैटेगरी अगर चूज की थी 20 to 25, क्योंकि लाइक दे मे नॉट बी वर्किंग, दे मे बी लाइक हैविंग देयर स्टडीज इन द मास्टर्स और द PG कोर्स, तो इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हमने लिंक्डइन के ऊपर डाल दी अपनी एडवर्टाइजमेंट, तो हमें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो ऑडियंस के बाद हमें देखना जरूरी होता है कि मार्केटिंग चैनल्स कौन से हैं जो इम्पैक्टफुल हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि ड्यूरिंग द स्टार्टअप द मनी कंस्ट्रेंट्स आर देयर। तो यू कांट एक्सपेंड ओपनली या लेविशली कि हाँ हम चला देंगे, कोई बात नहीं, हर एक चैनल यूज कर लो, तो उसका इम्पैक्ट भी नहीं होता, एंड इट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ वेस्टेज ऑफ योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देन द कॉम्पिटिटर्स, मार्केट अपॉर्चुनिटी देखनी है, ऑडियंस हमने देख लिए, मार्केटिंग चैनल देख लिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है? अगर एक प्रोडक्ट कोई बना रहा है तो एक एरिया में, एक रीजन में, ठीक है, बनाना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसको देखना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। कॉम्पिटिटर्स कैन बी लाइक ऑनलाइन एंड कैन बी ऑफलाइन ऑल्सो। पहले क्या होता था, इन द ओल्डर डेज सिर्फ ऑफलाइन का काम होता था, पता होता था कि कंपनी कौन है, क्या कर रही है, किस रीजन में है, ठीक है, तो उसका लाइक रीच कितनी है। अब ऑनलाइन में आप देखो इतना वाइड वैरायटी आ गई है। यू कैन ओपन Amazon, वहां पे जाओ, वहां पे आप कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिखो जो कि इतनी फेमस नहीं है, लेकिन आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। कुछ नए प्लेयर्स हैं, कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि अपना चीज शो करना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे ऑनलाइन आ गए हैं। एंड यू हैव टू लुक आउट फॉर योर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है। अगर आप कोई ऐसी चीज, कोई एथनिक ज्वेलरी बनाना चाहते हो, तो आप जरा जाके देखो कितनी साइट्स हैं, कितने सेलर्स हैं, वो क्या कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड यू हैव टू डू दिस रिसर्च, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम दिस रिसर्च यू कैन गेट द रिजल्ट कि भाई एक प्रोडक्ट अगर बनती है तो उसकी प्राइस कितनी वो रखते हैं, और आपका क्या है। अगर आप वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो आपका ओवरऑल सिनेरियो क्या है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि कॉम्पिटिटर्स की ऑफरिंग क्या है, कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो कितने फेमस है। वो कैसे पता लगेगा? प्रोडक्ट के रिव्यू से। Amazon के ऊपर प्रोडक्ट के रिव्यूज आते हैं, मे बी वो कई फेक भी होते हैं या कई जेन्युइन भी होते हैं, बट यू हैव टू सी, यू हैव टू लुक आउट फॉर दैट। आफ्टर दैट डिमांड, प्रोडक्ट डिमांड कंट्रोल्स मेनी मार्केटिंग डिसीजंस। ऑब्वियस सी बात है कि उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो ये चीज भी बीच में आएगी कि उस चीज की डिमांड है या नहीं है। अगेन मार्केट एनालिसिस, मार्केट रिसर्च करना जरूरी है कि क्या उस चीज की एक्चुअली डिमांड है या नहीं है। राइजिंग डिमांड मीन्स दैट कस्टमर वांट्स द प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल दैट आइडेंटिफाई विद कंपनी इज अ गुड वे टू गेट मोर सेल्स। ठीक है। तो इसके लिए शायद आपको एक सर्वे भी चलाना पड़ सकता है। इट कैन बी इन द ऑनलाइन और द ऑफलाइन मोड to check, just to check the demand। ठीक है। like 100 200 250 persons you can identify। एक बारी आप रैंडमली उस चीज को अगर आप भेजोगे सर्वे को, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा। Finally is market growth, stability and decline। Markets go through periods of growth, decline and stability that affect the ways companies choose to market their goods and services। So this is also impactful। Tips for using marketing opportunities। अब मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेट लीड्स। इट इज अ गेम ऑफ लीड्स। बेसिकली लीड्स क्या होती हैं? ऑडियंसेस। आप ऑडियंसेस कहाँ से लेके आते हो? पेड थ्रू लाइक पेड ट्रैफिक लेके आते हो, ऑर्गेनिकली लेके आते हो, पर्सनल कॉन्टेक्ट से लेके आते हो। ठीक है। तो दिस इज द प्राइम मोस्ट पार्ट। अगर लीड्स नहीं है, अगर ऑडियंस नहीं है, तो उससे आगे बात चलेगी ही नहीं। वो बात की बात है कि आप कॉम्पिटिटर देख रहे हो, आप देख रहे हो कि कौन सा चैनल यूज करना है, लेकिन द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द लीड्स। अगर ऑनलाइन आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, तो आपको लीड जनरेट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए यू हैव टू पे फॉर द
पेड चैनल्स इनिशियली आपको करना ही पड़ेगा। एक बारी लीड्स जनरेट हो गई, एक बारी ऑडियंसेस आ गए आपके पास, उसके बाद जो है यू हैव टू रिटेन दोज ऑडियंस। ठीक है, ये नहीं है कि एक बारी प्रोडक्ट उनको बेच दी उसके बाद हमारा कोई कनेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता। कई बारी लॉयल ऑडियंस आपकी कंपनी को एक लाइक सेविंग ग्रेस देते हैं, जिससे आपकी कंपनी स्लोली बट ग्रेजुअली बढ़नी शुरू हो जाती है। सेकंड इज एग्जामिन ऑनलाइन एनालिटिक्स रेगुलरली। जैसे मैंने बताया कि अगर आप कोई भी कैंपेन, कोई भी आप चला रहे हो, एडवर्टाइजमेंट चला रहे हो, तो उसके ऑनलाइन एनालिटिक्स चेक करने बहुत जरूरी है। उससे आपको एक ग्रोथ, एक चार्ट, एक ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा जो बताएगा कि आपकी कैसी ग्रोथ जा रही है। टेस्ट मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग चैनल्स। इट इज ऑब्वियस कि आप मार्केटिंग चैनल्स का मिसमैच करना चाहोगे तो वो दैट कैन बी डन जस्ट टू टेस्ट द एफिशिएंसी। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर चैनल के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। मार्केटिंग जो है वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है या डिफरेंट ऑनलाइन चैनल्स का भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्पेंडिंग पावर। गेट टू नो अबाउट योर टारगेट ऑडियंसेस। टारगेट किसको करना है, ये हम आज की लाइक लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो टारगेट करने का ही है कि कैसे टारगेट करना है, क्या करना है। repurpose old marketing content that brought results। अगर आपका कोई ऐसा कंटेंट है जो आपने लास्ट टाइम भी पब्लिश किया था और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, यू हैव टू डू दैट आल्सो अगेन इन अ रीफ्रेज्ड मैनर। उसको चेंज करने के बाद आप वो वाला जो कंटेंट है वो भी यूज करोगे, बिकॉज द कंटेंट मैटर्स। हम बात कर रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो आप, दिस इज बेसिकली अ डिफरेंट डोमेन बट एसोसिएटेड विद दिस। डिफरेंट डोमेन क्यों है? एडवर्टाइजमेंट करनी है। अब किस तरीके की एडवर्टाइजमेंट करनी है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आपने डालने हैं। अगर आप एक सिंपल लाइन में लिख दोगे और नीचे सिर्फ टेक्स्ट होगा तो शायद कोई इतना ज्यादा ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर उसमें विजुअल्स होंगे, अगर उसमें ग्राफिक्स होंगे, अगर आप इंस्टाग्राम की ही बात कर रहे हो तो इट इज अ गेम ऑफ पिक्चर्स, एनिमेशंस एंड वीडियोस, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। वहां पे आप देखोगे आपको कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बहुत कम होगी। जो टेक्स्ट होता है उसमें मिनिमम होता है और ग्राफिक्स, वीडियोस या ऑडियो जो होता है वो मैक्सिमम वही होता है। हाउ टू लाइक ग्रैब द अपॉर्चुनिटी हियर, कैसे ग्रैब करोगे, वहां पे सारा विजुअल्स का गेम है। विजुअल्स के बगैर कुछ भी नहीं है। Then collaborate with your marketing team. It is very obvious कि marketing team के साथ आपकी collaboration बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि अगर opportunities आपने grab करनी है तो marketing team के through ही वो हो पाएगी। It means कि आप दोनों में, दोनों different teams में या दोनों अलग-अलग बंदों में कोई भी difference या gap नहीं होना चाहिए। Last one is observe the market, की market क्या चल रही है, अब boom में है, down है। जैसे रिसेंटली जो यूक्रेन वॉर थी वो कहीं ना कहीं उन्होंने इम्पैक्ट डाला है, नोइंगली और अननोइंगली। उस चीज ने कहीं ना कहीं, चाहे वो कंट्री कोई और थी जिनमें कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन इंडिया के ऊपर भी उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है। कुछ रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हुई है, कुछ चीजें कॉस्टली हुई हैं, तो वो चीजों को भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल आपने कहाँ से लेना है, वो कहाँ से आ रहा है, जनरेट कहाँ से हो रहा है, तो मार्केट भी आपको देखनी पड़ेगी। That was regarding the market opportunities। अब आ गया market size। One of the crucial tasks that an entrepreneur has is to calculate the size of the market। अगर आपने अपने products को sell off करना है तो आपको अपना market size देखना पड़ेगा, and the potential value that the market has for the startup business। Without this data you can't create a viable business plan, क्योंकि market size से ही आपका आगे business plan चलना शुरू होगा, or to be taken seriously when approaching the potential investors। Determining the market size is critical। critical क्यों है basically? अगर आपने market size की study नहीं की, उसकी research नहीं की, तो कहीं ना कहीं there is a possibility कि आपका जो target है वो miss हो सकता है। जितना आप सोच रहे हो कि कितना revenue generate होगा वो शायद ना हो, या शायद या बिल्कुल भी ना हो। It tells you and your partners, the team and investors, how much potential business is really out there। Market size becomes far more important if you ever need to raise funding for your business। ये बहुत बड़ी जरूरी है कि आपकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। कहीं ना कहीं से आप जो होता है, आप डिफरेंट लाइक रिसोर्सेज इकट्ठे करते हो, फंड करते हो, अलग अलग लोगों को शायद जोड़ते हो,
ठीक है, तो मार्केट साइज जो है वो इम्पोर्टेंट है इस चीज के लिए कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, कैसे हो रही है. Even your friends and family should be asking about it during seed and pre-seed financing rounds. क्योंकि हर एक बंदा जो आपको फंडिंग दे रहा है वो भी चेक करेगा, वो भी जानना चाहेगा कि आपका मार्केट साइज क्या है. कमिंग अप एम्प्टी हैंडेड इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर क्रेडिबिलिटी. अगर आपको मार्केट साइज नहीं है पता है तो कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है विद टाइम. Unfortunately, this is one factor which entrepreneurs frequently blow when formulating initial plans, stepping out into a new business when pitching the investors. तो आपने इस चीज को कैसे लेके चलना है कि मार्केट साइज कैसे आपने चेक करना है, how to determine the market size. To calculate your market size, you will be either looking for data. आपको कुछ ना कुछ डेटा चाहिए मार्केट साइज के लिए. फर्स्ट है पोटेंशियल कस्टमर्स कौन से हैं और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही हैं. पोटेंशियल कस्टमर्स का मतलब है कि वो अभी नहीं है हमारे पास लेकिन आने वाले टाइम में वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सेलिंग टूथब्रशेस, बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है ये वाली. अगर आप टूथब्रश सेल करना चाहते हो तो वो एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि हर एक बंदे को चाहिए ही चाहिए. ये हो ही नहीं सकता कि उसको नहीं चाहिए. Virtually everyone can be counted in your big whole market figure. तो मार्केट साइज क्या है? Each and everyone, left right, कहीं भी आप जाओगे, मूव करोगे तो हर एक बंदा जो है वो टूथब्रश यूज कर रहा है. And there is no doubt about this. If people are listening to their dentist and they are purchasing new toothbrushes 2 to 4 times per year, ये एक एवरेज है. That number is even larger. लेकिन एक्चुअल नंबर बहुत ज्यादा होता है. But if you are selling houses, then there may only be a countable transactions in a year. अगर टूथब्रश सेल कर रही हो तो उसके पोटेंशियल कस्टमर कितने हैं? पोटेंशियल मींस हर एक बंदा ही है जो कर रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं ले रहा. मार्केट बहुत बड़ी है, एक बारी, दो बारी, तीन बारी, बहुत बारी वो बंदा ले रहा है. नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस उसमें बहुत ज्यादा होती है. अगर आप इफ यू आर इन लाइक सेलिंग द हाउसेज, रियल एस्टेट में हो तो कितने बंदे एक साल में घर लेते हैं? ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस देखो कितना है. कितने पोटेंशियल कस्टमर हैं और कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है. दो देयर इज अ डिफरेंस आल्सो इन द रेवेन्यूज. एक टूथब्रश का रेवेन्यू और एक घर बेचने का रेवेन्यू, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. बट स्टिल मार्केट साइज जो है वो आप चेक करना बड़ा जरूरी है. चाहे रेवेन्यू बड़ा है लेकिन रिस्क भी बड़े हैं, लेकिन कस्टमर्स कम है उसमें. लेकिन जो टूथब्रश है ये एक लाइक ऐसी कमोडिटी है जो हर एक बंदा यूज कर रहा है, कई बारी यूज कर रहा है. ठीक है, तो इवेंचुअली इसका अगर आपको 4-5 साल 10 साल हो गए तो इट विल बी अ ह्यूज बिजनेस. जो रियल एस्टेट वाला है वो 10 साल के बाद, दैट डिपेंड्स अपॉन लाइक आपके पास कौन से रिसोर्सेज है, कौन सा एरिया, वही चीज आ जाएगी. अगर आपने घर बेचना है, किस एरिया में बेच रहे हो आप? क्या वो पॉश लोकेलिटी है या वो एवरेज लोकेलिटी है? तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. आपको कस्टमर भी वैसे मिलेंगे लेकिन उसमें काउंटेबल नंबर ऑफ कस्टमर्स मिलेंगे. ठीक है, जो ग्रो हो भी सकते हैं या कम हो भी सकते हैं. लेकिन टूथब्रशेज में कॉम्पिटिटर्स जरूर हैं. हमने लास्ट जो बात की थी, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा होते हैं ऐसी कमोडिटीज में. ऑलरेडी एस्टेब्लिश हमारे यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो टूथब्रशेज बना रही हैं, लेकिन हमने अपना मार्केट साइज तो चेक किया ना कि वहां पे पोटेंशियल बहुत है, बहुत ज्यादा कस्टमर्स हैं, बड़ी ट्रांजैक्शंस हो सकती है. तो कंपैरेटिवली दूसरा जो बिजनेस है उसमें देयर इज अ डिफिकल्टी किसी को कन्विंस करना. और इन टुडेज टाइमिंग अगर आप 30-40-50 लाख का कोई आप घर या फ्लैट बेच रहे हो तो उसके लिए हर एक बंदा बहुत बारी सोचता है, प्लानिंग करता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट लेता है. How to determine market value? Market size or number of potential customers or unit sales is one thing. How much that is worth? यही मैंने आपको बताया है कि customers या units की लाइक सेल परचेज करना एक अलग चीज है, लेकिन उसका वर्थ जो है उसके ऊपर कितनी अमाउंट लग रही है, कितना फाइनेंशियल्स लग रहे हैं, ये चीज एक बिल्कुल डिफरेंट थिंग है. यू नीड टू नो हाउ मच रेवेन्यू दैट मार्केट हैज टू ऑफर. आपको ये चीज चेक करनी बहुत जरूरी है कि आपका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है. जैसे मैंने दोनों का कंपैरिजन बताया
कि टूथब्रश में कम हो रहा है लेकिन मार्केट बहुत बड़ी है, साइज बहुत बड़ा है। ऑन द अदरवाइज ऑन द कंट्रेरी जो रियल एस्टेट का बिजनेस है उसमें मार्केट साइज बहुत कम है लेकिन रेवेन्यू बहुत बड़ा जनरेट होता है उसमें। डिटरमाइनिंग टोटल एड्रेसेबल मार्केट, सो realistically no startup should or can expect 100% market share. आप कोई भी चीज आप शुरू कर रहे हो तो it is very like rare possibility कि आपको 100% market share मिल जाएगा. Trying to capture an entire market without first targeting the several niches, price points, customer size or geo areas for rollout is going to be financial suicide for the vast majority of entrepreneurs. अगर आप ये सारी चीजों को कंसिडर नहीं कर रहे कि आपका प्राइस क्या रहेगा प्रोडक्ट का, कस्टमर का साइज क्या है, वो कौन से एरिया में हमने बेचना है, तो इन व्यू ऑफ दैट मिसिंग लिंक तो आपका एक फाइनेंशियल सुसाइड ही होता है वो बेसिकली. तो व्हाट इज द समरी इन केस ऑफ द मार्केट साइज? नोइंग योर मार्केट साइज इज अ बेसिक फाउंडेशनल पार्ट. बेसिक फाउंडेशन का मतलब क्या है? घर बनाते हो तो पहले आप एक फाउंडेशन बनती है, उसके ऊपर घर बनता है. तो दिस इज अ फाउंडेशन पार्ट जो कि इवेंचुअली आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देता है. Every entrepreneur needs to know how to calculate it, how to relate it to the potential revenue in their addressable market, and be realistic. Investors like big numbers, but don't have patience for flakes over inflating numbers. You should be able to show the potential to achieve growth and returns over the time. आपकी growth और जो return है वो over the time ही generate होंगे depending upon the market size. Now the last one is a target market. पहले हमने opportunities की बात की कि कौन-कौन सी opportunities है, फिर हमने बात की कि आपकी जो market size है जो वो मतलब कैसे हमने देखना है, कैसे चेक करना है, कैसे उसके ऊपर analysis करना है. तो last one is your targeting your customers, and this is the final point कि अगर हम बात करेंगे sequentially बात करेंगे तो this is the last part. तो टारगेट मार्केट क्या होती है? इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज मोस्ट लाइकली पोटेंशियल कस्टमर फॉर अ प्रोडक्ट. हमारे पास लीड जनरेट हो गई, लीड जनरेट होने का मतलब मैंने बताया था कि हमारे पास डाटा आ गया बहुत ज्यादा. लाइक वी हैव रिसीव्ड अ डाटा ऑफ 1000 पीपल. ठीक है, तो उन 1000 में से आपने किनको टारगेट करना है? मे बी आप 1000 के 1000 को टारगेट करोगे, मे बी आप 500 को टारगेट करोगे, और मे बी आप सिर्फ 100 पीपल को टारगेट. ठीक है, अब वो चीज किसके ऊपर डिपेंड करेगी? अ टारगेट मार्केट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. ग्रुप टारगेट मार्केट जो है वो एक ग्रुप है बेसिकली. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कुछ बंदे हैं उनका है, कुछ हाउस होल्ड्स, ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का है टुवर्ड्स विच अ कंपनी एम टू ऑफर इट्स प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट किसको बेच रहे हो आप? वो क्या एक इंडिविजुअल है, वो क्या एक हाउस होल्ड लाइक एक हाउसवाइफ है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है? Businesses can create and implement effective marketing strategies once they know about the needs and preferences of the clients. अगर आप clients की preferences को लेके नहीं चलोगे, सिर्फ आप थोड़ा सा आप अपना एक लेके चलोगे प्लान कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, but you haven't researched target market, that can also be disastrous. टारगेट मार्केट के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है जो आपने लाइक प्रिपेयर करनी है? फर्स्ट इज जियोग्राफी. कौन से एरिया में है? जैसे हमने बताया कि वो रूरल है या वो अर्बन है या वो सेमी अर्बन है या वो मेट्रो है बेसिकली. डेमोग्राफी, कौन सी स्टेट में है वो? साइकोग्राफी की उनकी साइकोलॉजी क्या है एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग. परचेजिंग बिहेवियर टू द टारगेट टू टारगेट अ पोटेंशियल मार्केट और इनकम. उनका परचेजिंग बिहेवियर क्या है, परचेजिंग पैटर्न क्या है, लाइफस्टाइल या सोशल स्टेटस क्या है. ये दोनों जो पॉइंट है ना, दीज आर इंटर रिलेटेड बेसिकली. लाइफस्टाइल, सोशल स्टेटस एंड परचेजिंग बिहेवियर. क्या आप इस चीज को कोरिलेट कर सकते हो? दोनों को बता सकते हो कोई विद एग्जांपल? लाइफस्टाइल एंड परचेजिंग बिहेवियर, एनी एग्जांपल? सर जैसे ज्यादा इनकम वाले पर्सन होते हैं वे कोई चीज परचेज करते हैं तो वे ज्यादा सर वो मोल भाव नहीं करते सर खरीदने में कोई भी चीज. बिल्कुल सही बात. वेरी गुड. बोलो सर. और जो मतलब मिडिल
मिडिल ग्रुप के लोग रहते हैं सर, लोअर इनकम वाले ग्रुप रहते हैं, कोई भी चीज खरीदने के लिए हिचकिचाते हैं सर कि ज्यादा प्राइस की चीज होगी सर वो उसे खरीदे ही नहीं, उसका अल्टरनेट ढूंढेंगे सर, सस्ते चीज में हमें सस्ते मतलब पैसों में हमें कोई चीज मिल जाए। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की एग्जांपल है ये। एवोकाडो आपने सुना है? सुना है आपने? सर्च करना जरा इसको। यस सर। एवोकाडो, ठीक है। तो इट इज बेसिकली टर्मिनोलॉजी, आप एक टर्म यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। वो फ्रूट वेजिटेबल का ही पार्ट आती है, एग्जैक्टली एक फ्रूट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वो जो एक कमोडिटी है, वो जो एक प्रोडक्ट है, अगर आप मार्केट में जा रहे हो तो ठीक है, दैट इज ऑफ अ मीडियम साइज, एक मीडियम साइज का वो प्रोडक्ट है। एवोकाडो वेजिटेबल ही होता है बेसिकली। तो आप देखोगे वो सिंगल पीस 450 या 500 के बीच में आता है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट प्राइस की ओवरऑल क्या चल रही है, ठीक है। तो आजकल इतने डाइटिशियंस हैं, इतने ज्यादा लोग कह सकते हो कि हेल्थ को लेके अवेयर हैं, तो कई कई नई चीजें आती रहती हैं, प्रोटीन ड्रिंक्स आते हैं, कुछ भी आता है। तो ये भी एक चीज है, एक वेजिटेबल ऐसा है जो कि हेल्दी माना जाता है, ठीक है। पीपल यूज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो अगर आपका सोशल स्टेटस और लाइफस्टाइल ऐसा है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आपका जो परचेजिंग बिहेवियर या परचेजिंग पैटर्न है, वो आप अगर रिसर्च करोगे तो वो ऐसे लोग हैं जो इस चीज को ऑप्ट कर रहे हैं। तो उनका मंथली इनकम कितनी है, 1 लाख से ऊपर है या 50,000 से ऊपर है? ये नहीं हो सकता कि एक बंदा 10-12 हजार रुपया कमा रहा है और एक सिंगल प्रोडक्ट, एक वेजिटेबल जो है वो 500 का ले रहा है, ठीक है। मीन्स वो एक फिलिंग प्रोडक्ट भी नहीं है कि अगर आपने खा लिया तो आप फिलिंग हो गए, ऐसा भी नहीं है। तो मीन्स आपका परचेजिंग पैटर्न क्या है? कोई प्रोटीन ड्रिंक आप लेने जाते हो, ठीक है, बॉक्सेस आते हैं इतने इतने, आप देखोगे उनकी प्राइस 10,000, 12,000, 15,000, कितनी सर्विंग होती है उसमें? 10, 12, 15, 20, 30 सर्विंग्स उतने होती हैं, ठीक है। तो पर सर्विंग वो पड़ जाती है 300-400 की। तो क्या एक ऐसा बंदा, एक ऐसे लाइफस्टाइल वाला बंदा जो मॉडरेट सा है, क्या वो अफोर्ड करेगा? वो नहीं करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका टारगेट ऑडियंसेस आपको मिल गया। प्रोडक्ट महंगी है लेकिन ऑडियंस भी है, कैसे पता लगेगा? उसके सोशल स्टेटस से या लाइफस्टाइल से, ठीक है। तो नेक्स्ट इज हॉबीज या इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या है बंदे का? अगर वो फिटनेस में है तो वो प्रोडक्ट लेने की कोशिश करेगा, वो प्रोटीन ड्रिंक लेने की कोशिश करेगा कि ठीक है मैं इस चीज को ऑप्ट करूंगा। अब कौन सा ऐसा बंदा जो इसको ऑप्ट करेगा? लेस देन 15 ईयर्स वाला नॉट पॉसिबल, 15 to 20 वाला मे बी पॉसिबल, 20 to 35 ईयर्स दिस इज द टारगेट, कि यही एज ग्रुप है जो इनको लेगा। 35-40 के बाद ये चीज डाउन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके बाद इसकी कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता इन चीजों को, रेयर ही कोई होता है। लेकिन जो 20 to 35 वाला एज ग्रुप है, दिस इज द मैक्सिमम जो एक प्रोडक्ट, एक प्रोटीन ड्रिंक को लेंगे जिसकी वैल्यू जो है वो मतलब अच्छी खासी है, वो नॉर्मल नहीं है। देन करियर या प्रोफेशनल, उनका प्रोफेशन क्या है बेसिकली। तो ये सारी चीजें मैटर करती है जब आप टारगेट कर रहे हो अपनी मार्केट को। यू नीड टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। अगर मैंने एक एग्जांपल उठाई लाइफस्टाइल वाली, लाइफस्टाइल जो है बहुत ही ज्यादा अपर स्टेटस का है, मंथली इनकम जो है वो मोर देन 1 लाख है। ज्योग्राफी क्या है उसकी? वो एक मेट्रो में रह रहा है, ठीक है। डेमोग्राफी जो है वो मेट्रो में भी एक पॉश एरिया में रह रहा है। उसकी साइकोलॉजी क्या है? ओपनली स्पेंड करता है वो बंदा, ठीक है। उसकी हॉबीज इंटरेस्ट जो है वो भी एक्सपेंसिव मोड में है। उसका करियर जो है वो कंपनी का सीईओ है। सारे बॉक्सेस टिक हो गए तो आपको पता लग गया जी यही टारगेट है मेरी प्रोडक्ट का। तो even the best marketing efforts will fail and cost time and money to the company if it does not articulate markets। अगर आप इस चीज को नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं आपका ये प्रोडक्ट जो है वो फेल होना शुरू हो जाएगा। And consumer research and limited product offerings are common ways for the brands to evaluate the market and consumer behavior before launching। एक launching के से पहले ये चीजें करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो व्हाट आई सजेस्ट कि ये चीजें, इसमें से कुछ पार्ट ऐसे हैं जो प्रोडक्ट को उनकी प्रोडक्शन से पहले से ही आपको पता होने चाहिए कि दिस इज द टारगेट,
उसके बाद ही आप अपना जो लॉन्चिंग तो बहुत दूर की बात है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करने से पहले ही आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ये नहीं है कि यू हैव स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन द प्रोडक्ट लेकिन आपको अपने टारगेट ऑडियंस ही नहीं मिले, दैट वुड बी डिजास्ट्रस। तो अ टारगेट मार्केट इज अ स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, ये हमने बात कर ली है। तो सेकंड पॉइंट में हम ये बता रहे हैं कि इससे एक डेवलप करेंगे एक मार्केटिंग प्लान। जैसे मैंने बताया कि हर एक डेमोग्राफिक को लेके, हर एक पॉइंट को लेके हमने एक प्लान रेडी किया। ब्रांड्स कॉमनली यूज कंज्यूमर सर्वेज, ये कैसे आएगा आपके पास, ये इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? सर्वेज, मार्केट रिसर्च, कंपटीशन एनालिसिस एंड लिमिटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स जैसे आप डेमोज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, एक डेमो प्रोडक्ट दे रहे हो किसी अच्छी शॉप के बाहर, जैसे रिलायंस स्टोर या मोर स्टोर्स के बाहर आपने एक कैनोपी लगा के उसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में देना शुरू किया, तो उससे आपको पता लगेगा, कंज्यूमर बिहेवियर भी पता लगेगा और आपको एक्चुअली एक फील आएगी कि हाँ आपका ओवरऑल प्रोडक्ट कैसे जा रहा है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ टारगेट मार्केट? Target market provides marketers an effective way to focus their activities on awareness, interest, desire and action। ठीक है, तो इससे आप एक प्लान तैयार करोगे जिससे आपकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा लोगों में, उनकी डिजायर बनेगी एंड एक्शन मींस वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ठीक है, Understanding your target market will help you make informed business decisions to fulfill the primary purpose of marketing। तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? टू इन्फ्लुएंस प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन। इन्फ्लुएंस मींस उनको एक इन्फ्लुएंस करना, थोड़े एफर्ट लगाने की हाँ वो इस चीज को एक बार यूज करके देखो, इट वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर देम आल्सो। Target market research informs the product marketing mix to reach prospective buyers as well as effectively as possible। तो इसमें कौन कौन सी चीजें जो लाइक इम्पैक्टफुल होती हैं? प्रोडक्ट, What problems does your product solve for the target market? ये जरूरी नहीं होता आपकी जो प्रोडक्ट है वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ठीक है, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट भी हो सकती है जो एक बंदे ने कंज्यूम करनी है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैंने बताया कि एवोकाडो जो है दैट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, तो अगर आप ऐसी कोई चीज एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रही हो तो आपकी प्रोडक्ट जो है डेफिनेटली उससे लाइक अगर वो 500 का है तो वो 600 700 प्लस में जाएगी, तो टारगेट मार्केट थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी। जितनी प्राइस बढ़ेगी डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट, तो मार्केट थोड़ी कम होनी शुरू हो सकती है। प्लेस, आप कहाँ पे वो प्रोडक्ट लाइक सेल ऑफ कर रहे हो। प्रमोशन, जैसे मैंने बताया कि कौन से चैनल है, कितने इफेक्टिव है, कितना आप उसमें पेड प्रमोशन कर रहे हो। पैकेजिंग ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी लाइक इफेक्टिव, उसकी जो पैकेजिंग है दैट इज बिलो पार, तो आपका जो ओवरऑल सिनेरियो है वो डाउन जाना शुरू हो जाएगा। पोजीशनिंग, तो आप कहाँ पे वो प्रोडक्ट बेच रहे हो? जैसे मैंने बताया कि रिलायंस स्टोर, मोर स्टोर के बाहर या पीवीआर के बाहर, आइनॉक्स के बाहर आप लगा रहे हो, तो वीकेंड के ऊपर इतना रश होता है, तो दैट मींस इट इज राइट पोजीशनिंग टू सेल ऑफ योर प्रोडक्ट। पीपल आप किनको दे रहे हो? डेफिनेटली तो हमारा जो टारगेट था वो था कि कितनी इनकम ग्रुप है, कितना उनकी लाइफस्टाइल्स है, क्या हॉबीज हैं, वो चीज भी डिपेंड करेगी। दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर टारगेट मार्केट रिसर्च। There are 3 types of target markets: mass market, broad market and niche markets। mass market means जैसे मैंने बताया टूथब्रश mass market है, वो one size fits all है, वो एक बार ही ले लो मींस उसके बाद हर एक बंदा जो है तो उस चीज को बाय करता है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। मास का मतलब है कि वाइड वैरायटी, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ब्रॉड मार्केट का मतलब है कि कुछ डिफाइंड मेंबर्स हैं विद इन अ टारगेट मार्केट हु शेयर द कॉमन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि टॉमी हिलफाइजर की जीन है, ठीक है, तो कुछ टारगेट ऐसा है, कुछ ऐसे हैं कंज्यूमर्स जो उसको ले लेते हैं, मतलब ये नहीं है कि बहुत ही कम है, ले लेते हैं। देन देयर इज अ निच मार्केट, जैसे मैंने बताया कि हाँ भाई इनकम ग्रुप इतना बड़ा है तो उस प्रोडक्ट को उन्होंने लेना है तो वो लेना ही है, चाहे उसकी जितनी मर्जी प्राइस है वो लेंगे ही लेंगे, बिकॉज इट इज देयर नेसेसिटी, इट इज देयर नीड, इट इज देयर हॉबी और इंटरेस्ट, उन्होंने लेना ही लेना है। ठीक है, तो 3 तरह की टारगेट मार्केट्स आ जाती हैं हमारे पास।
now how you identify your target market, ये भी मैंने बताया कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है कि टारगेट मार्केट कौन सी है, कौन से कंज्यूमर ग्रुप टारगेट है. सर्वे कैन बी लाइक सेंड थ्रू द ईमेल्स, थ्रू सोशल मीडिया, वेबसाइट्स. ठीक है, तो कहीं से भी आप उनको सर्वे भेज सकते हो. ठीक है, इनका सक्सेस रेट जो होता है या फिलिंग रेट जो होता है वो थोड़ा कम होता है, बट स्टिल यू विल गेट द इंफॉर्मेशन एंड ट्राई टू बी पॉजिटिव कि हाँ ये चीज हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी. If not like 100% accurate, then 80-90-95% भी accuracy आ गई तब भी आपका पर्पस सॉल्व हो गया. Interviews, this is very very effective, but अगर आप बात करोगे कि इसकी कितनी लाइक कैपेबिलिटी है, कितने लोगों की आप इंटरव्यू ले सकते हो, दैट इज अ बिग क्वेश्चन. ठीक है, क्योंकि सर्वे आपने भेज दिया 400, 500, 600 बंदों को भेज दिया, लेकिन 4, 5, 600 की आप इंटरव्यू नहीं ले पाओगे. दैट इज फॉर श्योर, बट इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव. यस, देयर इज अ पर्टिकुलर ग्रुप जिनकी इंटरव्यू लेने का बेनिफिट होता है. ठीक है, जैसे एक कंपनी का मैनेजर है, उनकी इंटरव्यू लेके तो वो ओवरऑल सिनेरियो आपका पूरी कंपनी का बता देगा. दैट कैन बी पॉसिबल, दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव and more effective than survey, but practically आप इतने बंदों का इंटरव्यू नहीं ले सकते. Very time consuming and costly process. Then there are research providers. कुछ firms हैं, not Indian but foreign firms हैं, Gartner and Forrester. ठीक है, एक बार सर्च करके देखना इनके बारे में. अगर आपकी प्रोफाइल मैच करती है तो गार्टनर के ऊपर बहुत इंफॉर्मेशन पड़ी है. तो these are the research providers. ये थ्रू आउट द वर्ल्ड एक प्रोडक्ट की या हर एक चीज की टेक्नोलॉजी की, ठीक है, या फॉरेस्टर जो है, ये दोनों इतनी ज्यादा रिसर्च करते हैं, इतना ज्यादा इनके पास डेटा मटेरियल है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो. दैट इज वेरी लाइक इफेक्टिव इफ यू वांट टू सी कि ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड कैसे चल रहा है एज फार एज द टारगेट मार्केट इज कंसर्न्ड. तो अंडरस्टैंडिंग द टारगेट मार्केट्स, तो ये जो फिगर दी हुई है, दिस इज वेरी वेरी लाइक इजी टू रीड फिगर. आपका बिजनेस है, आपने टारगेट किसको करना है, इंडिविजुअल को, हाउस होल्ड को या ऑर्गेनाइजेशंस को. उसका आप एनालिसिस करोगे. एनालिसिस किस चीज को लेके करोगे? अगर वो इंडिविजुअल है तो उसकी ज्योग्राफिक, डेमोग्राफी, उसकी साइकोलॉजी, उसका परचेजिंग बिहेवियर कैसा है, उसके बाद आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाओगे. देन यू विल सेल योर प्रोडक्ट और अदर सर्विसेज. So this is the target market. Companies look up to certain type of clients to ensure increased sales and profits. For example, target market of Apple के जो phones या laptops होते हैं consist of students, managers, executives and professionals. They require gadgets and electronic devices for academic and professional purposes. तो आप देखोगे कि इनकी एक सर्टन क्लाइंटेज है, एक ग्रुप है जो एप्पल ही परचेज करता है और कोई नहीं करता. वो मींस दे डोंट गो फॉर सैमसंग, दे डोंट गो फॉर एनी अदर ब्रांड लाइक ओप्पो, वीवो, दिस एंड दैट. चाहे उनको एक प्रीमियम प्राइस पे करनी पड़ रही है, लेकिन वो टारगेट है तो है. मैंने बहुत ही इतने लाइक लोग देखे हैं जो आज से 15 साल पहले जब एप्पल के फोन आए थे तब से लेके आज तक वो एप्पल ही यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो चाहे उनकी कैपेबिलिटी ठीक है, ओके है, फोन अच्छे हैं, लेकिन वेरी वेरी एक्सपेंसिव. नो मींस एवरीबॉडी कांट अफोर्ड दैट थिंग, बट वो कर रहे हैं, उनका पैशन है, उनका इंटरेस्ट है. The 80-20 rule or Pareto principle plays a crucial role in identifying the target group of customers. It means 20% of customers would lead to 80% of the profit. ये जो 20-80 की बात कर रहे हो ना, ये 20% जो है ये लॉयल कस्टमर है. जैसे मैंने आपको एप्पल की बात बताई है, ये वही बंदे हैं जो आज से 15 साल पहले थे तो अभी तक चल रहे हैं. कुछ बंदे इधर उधर भी हो जाते हैं, वो लाइक डोंट स्टिक फॉर लाइक दिस पर्टिकुलर फोन, क्योंकि जब आया था तो अराउंड 50-60,000 का था, अभी मोर देन 1 लाख का है. तो अगर कुछ बंदे भी हमारे साथ जुड़ गए, लॉयल कस्टमर बन गए, तो वो प्रॉफिट तो जनरेट करेंगे ही करेंगे. तो उनके ऊपर आपको स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती. यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ लीड, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ लाइक पेड कैंपेन. तो वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ जुड़े हैं तो वो चली जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की एक इमेज बनी हुई है. Typically, when a company manufactures a product or provides a services, it already knows the type of customers.
अगर आप इस चीज को 2-3 साल निकलेंगे, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको ऑटोमेटिकली पता लगने लग जाएगा कि मेरा टारगेट कौन सा है. The best strategy for brands is to identify their markets, is to use the ideal client image existing in their minds. आपकी इमेज एक बन जाती है, उनके दिमाग में छप जाती है कि हाँ ये जो कंपनी है बहुत अच्छी है, इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, प्राइस कॉम्पिटिटिव होता है एंड मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी होती है. तो वो चीज चलती रहती है, ठीक है. वो लॉयल्टी फिर खत्म नहीं होती अनलेस एंड अदरवाइज आप कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना कर दो. तो हाउ टू चूज अ टारगेट मार्केट, ये चीज पहले भी बात की है. पहले हम रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे कि नीड्स एंड प्रेफरेंसेस क्या हैं जो कस्टमर्स हैं. उनके बाद मार्केट कंपटीशन क्या है, उनकी प्राइसिंग क्या है, जो मैंने शुरू में बताया था, ये मैंने उसी टाइम बोला था, आगे जाके मैं कोरिलेट करूंगा इस चीज को. कंपटीशन को चेक करना और उनकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग को मैच करना. देन सेगमेंट द मार्केट एंड क्रिएट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. उसके बाद आप एक सेगमेंट बनाओगे और एक स्ट्रेटजीज आप अपनी इम्प्लीमेंट करनी शुरू करोगे. तो चूजिंग अ टारगेट मार्केट्स अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, ये वही मैंने जो शुरू में बताई थी कि बिजनेस मस्ट टेक सेवरल एक्शंस टू अट्रैक्ट अ सेगमेंट ऑफ द कस्टमर्स. मार्केट रिसर्च करोगे, कस्टमर की नीड प्रेफरेंसेस देखोगे, एनालाइज करोगे कंपटीशन को, उसके बाद आप स्ट्रेटजी को अपनी प्लान करोगे. अब टारगेट मार्केट्स कौन सी हैं? इट्स ऑलरेडी अराउंड 5 बट आई विल टेक ओनली 10 मिनट्स, तो इसको कंप्लीट करते हैं. टारगेट मार्केट जो है वो जैसे मैंने शुरू में बताया था अभी कुछ देर पहले कि ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल, इन चीजों को कंसिडर करके आपको चलना ही पड़ेगा. और ये चारों चीजों का अगर कॉम्बिनेशन आप करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है. ज्योग्राफी मींस कहाँ कौन सा एरिया में. अ बिजनेस कैन चूज विच मार्केट टू फोकस ऑन बेस्ड ऑन द लोकेशन. आप मेट्रो में वो चीज बेचोगे और रूरल एरिया में आप सेल ऑफ करोगे तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी मेक्स अ वाटरप्रूफ पेंट दैट कीप्स होम एक्सटीरियर सेफ ड्यूरिंग द मॉनसून्स, देन लोकेशन बड़ी जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर हम वाटरप्रूफ पेंट बेचने की कोशिश करेंगे राजस्थान में जाके तो वहां पे तो रेन बहुत ही कम होती है, तो दैट मींस प्रोडक्ट इज टोटल फेलियर. अगर वही चीज आप सेल ऑफ करोगे लाइक मुंबई जहाँ पे इतना ज्यादा बारिश होती है, इतना ज्यादा फ्लड्स आते हैं वहां पे, तो इट कैन बी हिट देयर. डेमोग्राफिक मींस उनका एज, जेंडर, इकोनॉमिक लेवल क्या है बेसिकली. इफ अ कंपनी वांट्स टू सेल अ बियर, इट शुड प्लान इट टू द टारगेट मार्केट फॉर द पीपल एजिंग बिटवीन 18 to 50. इनका बहुत बड़ा एक स्लॉट मिल गया 18 to 15 वाले, दे टेक द बियर, ठीक है. तो वो एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल उनको मिल गई, एज, जेंडर, इकोनॉमिक लेवल, उनका रिलीजन, एजुकेशन एक्सेट्रा जो भी है. साइकोग्राफिक, उनके बिलीव्स, उनके वैल्यूज, उनकी इंटरेस्ट क्या है. जैसे मैंने बताया कि अपर क्लास, उससे भी ऊपर टॉप, निच क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये सारा उनका साइकोग्राफिक है कि उनकी साइकोलॉजी, उनका सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है. लास्ट वन इज अ बिहेवियर. अ बिजनेस मस्ट बी अवेयर ऑफ द facts to determine how well its product would perform in a specific demographical or the social setting. उनका behavior क्या है, behavioral purchasing pattern क्या है बेसिकली, ठीक है. उनकी नीड, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. जैसे मैंने बताया एवोकाडो, उसकी एग्जांपल आप लोगे तो वो बेसिकली ऑप्शन है, नेसेसिटी नहीं है, वो उसके बगैर भी काम चल सकता है, ठीक है. तो लोगों का बिहेवियर ही है, लोगों का परचेजिंग पैटर्न, उनकी इनकम ही है जो उस प्रोडक्ट को ऊपर लेके जा रही है. तो एग्जांपल्स मैंने आपको 2-3 कोट कर दी थी, तो आई विल स्किप दीज एग्जांपल्स. हाउ टू आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट्स. नो प्रोडक्ट्स इज फॉर ऑल. यही मैंने अभी बताया कि अगर एक प्रोडक्ट है, प्रोटीन शेक है या एक पर्टिकुलर फ्रूट है, तो दैट प्रोडक्ट इज नॉट फॉर ऑल. ये समझ लेना बड़ा जरूरी है कि ये प्रोडक्ट जो है, इसका जो टारगेट है वो कंप्लीट एरिया नहीं है, उसमें से कुछ ही एक सेगमेंट है जो उस प्रोडक्ट को लेके चलेगा. What are the types of target markets? The common type of target markets जैसे डिस्कस किया, ज्योग्राफिक है, लोकेशन बेस्ड है, पॉपुलेशन बेस्ड है, सेगमेंट बेस्ड है, लाइफस्टाइल, सोशल, इकोनॉमिकल बेस्ड है.
तो लुक एट योर कस्टमर बेस, करंट कस्टमर बेस क्या है आपका, इफ यू हैव लॉन्च तो क्या है, अगर आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है उससे पहले व्हाट कैन बी द पोटेंशियल कस्टमर बेस, कौन से वो हो सकते हैं, इसके ऊपर यू हैव टू वर्क आउट. चेक योर कंपटीशन, दिस इज वन एस्पेक्ट यू कांट स्किप. कंपटीशन को स्किप करने का मतलब है इस पर्टिकुलर एरिया को स्किप करने का मतलब है दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप डाउनहिल जाना शुरू कर रहे हो. एनालाइज योर प्रोडक्ट और सर्विस, राइट आउट अ लिस्ट ऑफ फीचर फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस. फीचर्स बताओगे आप, उसके बेनिफिट बताओगे. जैसे एक ग्राफिकल डिजाइनर है, वो हाई क्वालिटी डिजाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी के इमेज बना रहा है, प्रोफेशनल इमेज, उससे कस्टमर्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एनालाइज करते हैं. अभी हाई डेफिनेशन इसकी जो है प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही अच्छी क्लैरिटी है, पिक्चर डिजाइन बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली वो उस चीज को लेके आएंगे, उस चीज को वो खरीदने की कोशिश करेंगे. दैट मींस यू हैव टू एनालाइज योर प्रोडक्ट बिफोर सेलिंग इट आउट. चूज अ स्पेसिफिक डेमोग्राफिक लोकेशन, ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं. कंसिडर द like psychographics, personality, attitude, values, lifestyles, hobbies, etc. Then evaluate your decision. So once you decided on a target market, be sure to consider these questions. ये वाले questions बहुत जरूरी हैं consider करने. Are they equal to fit criteria? क्या इस मेरा जो क्राइटेरिया है प्रोडक्ट है उसके लिए मेरे पास इतनी ज्यादा लीड्स हैं या नहीं है. Will my target really benefit from my product or the service? Will they see a need for it? क्या लोगों को मेरी प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं है? Do I understand what drives my target to make decisions? एक डिसीजन लेने से पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी टारगेट मार्केट क्या है. Can they afford my product? क्या वो मेरी प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? Can I reach them with my message? Are they easily accessible? This is very important कि आपके कस्टमर आपके साथ कितने जुड़े हुए हैं, कितनी एक्सेसिबिलिटी है. तो बेसिकली क्या है, डोंट ब्रेक डाउन योर टारगेट टू फार. रिमेंबर यू कैन हैव मोर देन वन मार्केट ऑल्सो. कंसिडर इफ योर मार्केटिंग मैसेजेस शुड बी डिफरेंट फॉर ईच. हर एक मार्केटिंग जो डिसीजंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू टारगेट होते हैं कि मार्केट कौन सी है, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या कस्टमर्स की कैपेबिलिटीज है, क्या इंफॉर्मेशन हम उनसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम उनके साथ जुड़ सकते हैं. तो ये सारी चीजें जो हैं इट कैन बी a big like boost for your business. That's it from my side. सर आज आपने आज के टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझाया है और मुझे भी काफ़ी नॉलेज आज के सेशन से मिली है. आई होप बच्चों ने भी आपके सेशन से बहुत कुछ सीखा है. अब मैं अपने पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वन बाय वन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप सर से पूछ सकते हैं. आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली भी सर से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. यस स्टूडेंट्स प्लीज. सर एक क्वेश्चन था कि हाउ टू हेलो. यस यस सर वो एडवर्टाइजमेंट के टाइप को कैसे टेस्ट करना है कि हमें मतलब किस सेक्टर में एडवर्टाइजमेंट करना है अपने प्रोडक्ट्स का. देखो दो चीजें हैं कि रीच कितनी है. टुडे इज लाइक द टाइम्स ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग. ठीक है, तो अब एक ऐसा आप कह लो कि इट इज अ बूस्ट फॉर द बिजनेस कि आपके पास ऑनलाइन चैनल्स आ गए हैं. ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू आपकी जो रीच है वो बहुत ही ज्यादा वाइड हो जाती है. ऐसे एरियाज जैसे कोई रूरल एरियाज या हिली एरियाज हो गए जहां पे आपकी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती थी, अब वो चीज वहां पे भी पहुंचनी शुरू हो गई है क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा मतलब अच्छी हो गई है. अब हर एक लाइक पर्सन के पास स्मार्टफोन्स होते हैं, वो असेस करते हैं. तो ये थी एक एस्पेक्ट. दूसरा एस्पेक्ट है कि कैसे और किस फॉर्मेट में आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है. ये जैसे मैंने आपको बताया, दिस यू हैव टू एनालाइज कि एज ग्रुप क्या है बेसिकली. ठीक है, तो उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली यू हैव टू सी एंड यू हैव टू फाइनलाइज अ प्लेटफॉर्म. अगर आप इंस्टाग्राम की बात करोगे और आपकी प्रोडक्ट जो है वो केटर कर रही है 60 ईयर प्लस को, ठीक है, तो आपने चूज किया कि इंस्टाग्राम है, वो पॉपुलर है यूथ में लेकिन वो 60 प्लस में इतना पॉपुलर नहीं है. तो वो लोग इस चीज को एडवर्टाइजमेंट को असेस ही नहीं करेंगे, वो असेस कर ही नहीं पाएंगे और उनको
आपका एक कैंपेन जो है वो वेस्ट चला जाएगा, ठीक है, आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स आपके वो लॉस होने शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि किस एज ग्रुप को, किन डेमोग्राफिक्स के साथ आप किस चीज को टारगेट कर रहे हो, और कौन सा प्लेटफॉर्म जो है किस डोमेन को के साथ एसोसिएटेड है या फेमस है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप लगा के चलो कि 15 ईयर्स से लेके 40 to 45 ईयर्स के लोगों के बीच में ये फेमस है मोर और लेस। उसके बाद जो है इंस्टाग्राम की पॉपुलैरिटी कम होनी शुरू हो जाती है, लोग इतना यूज नहीं करते या रैंडमली यूज करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा एसोसिएटेड नहीं रहते। अगर आप अपनी बात करोगे, ठीक है, इफ यू आर वेरी मच कीन और एसोसिएटेड विद इंस्टाग्राम, मुझे लगता है कि हर एक 10 मिनट के बाद आप इंस्टाग्राम ओपन करोगे और आप चेक करोगे कि क्या है नया। एम आई राइट? यस सर। तो वो चीज मैटर करती है, वो आपको एनालाइज करना पड़ता है, या आप किसी डिजिटल मार्केटियर को आप अपने साथ कनेक्ट करते हो, वो आपको बता सकता है, ठीक है। बट अगेन, अगर आप किसी को, जितने बंदों को आप जोड़ी जाओगे अपने बिजनेस के साथ, कहीं ना कहीं उसकी पेमेंट भी बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो आपको एक जर्नलाइज्ड व्यू देखना पड़ता है कि आपकी प्रोडक्ट किस एरिया को, किस डोमेन को कैटर कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप आगे उस चीज को एडवर्टाइज करोगे उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके सर, थैंक यू। ओके, यस, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं सर से। एनी मोर क्वेश्चन? Dear students, if you have any question, आप लोग प्लीज पूछिए। The session was so good and insightful. सर ने सभी टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से टच बेस किया, मार्केटिंग से लेके मार्केट टारगेट मार्केट से लेके ऑल द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द मार्केट। तो अभी मुझे लगता है कि आज आप डे 3 ज्वाइन इन कर रहे हैं, अभी आपको क्लैरिटी होगी कि आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकलते हैं तो यू ऑल शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, राइट? कि आपको किस तरीके के टारगेट के बारे में सोचना चाहिए, व्हाट शुड बी द डेमोग्राफिक्स, व्हाट शुड बी द मार्केट साइज क्या है, पोटेंशियल कस्टमर कहाँ है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रख के ही अपने स्टार्टअप आइडिया पे काम करना चाहिए, तभी वो चीज वायबिलिटी भी बनती है और फीजिबिलिटी भी बनती है। एंड तेजिंदर सर ने आज बहुत ही अच्छे से एक एक चीज के ऊपर आप लोगों को इन्फॉर्म किया है, नॉलेज शेयर किया। सर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपसे कि अगर आप ये प्रेजेंटेशन हमारे साथ शेयर कर दें सो दैट वी कैन शेयर दिस विद द स्टूडेंट्स फर्दर। यस मैम, डेफिनेटली। सर, आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट कि आज का अगर कोई आप टास्क इनको दे दे, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये 5 डेज का एक प्रोग्राम है जिसमें 6th day they will be nominated for pitching. So all the students who are participating in this idea kriti, they will be pitching on the final day. So उनकी nominations तभी होगी जब वो task complete करेंगे day wise. तो आज का अगर आप डे का टास्क बता देंगे। We'll put the task in the group. अगर आप नहीं रहे तो कोई बात नहीं सर, गिव मी सम टाइम, तो मैं प्रिपेयर करके ना विद इन हाफ एन आवर आई विल शेयर इट विद द सर and I will share PPT also with her, and thank you ma'am for appreciation, and it was a good experience. Yes. सर, आपने काफी अच्छा समझाया सर, डिटेल में समझाया बच्चों को, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम सर, आपने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, आप सेशन में आए। सर, थैंक्स अ लॉट। आई होप आगे भी आप सेशन में आते रहेंगे, हमारे बच्चों को सिखाते रहेंगे। थैंक यू सर, श्योर। थैंक यू participant, thank you students।